विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 208 पे दिया गया सवाल नंबर 8 आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रवेश के अंदर जो अपने को खाते तैयार करने हैं, तो सबसे पहले अपने पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे। विवरण रकम, उधार और जमा। उसके बाद सहायता का पूंजी खाता तैयार करेंगे। विवरण, यहाँ ध्यान रखिए आपका आभा और बीना जो पुराने साझेदार है और ऋषिल नाम का एक नया साझेदार धंधे के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो 3 का साझेदार का पूंजी खाता तैयार करेंगे। विवरण, आभा, बीना और ऋषिल। उसके बाद तैयार करेंगे अपने रोकड़ खाता। विवरण रकम। प्रवेश व निवृत्ति के अंदर आपको रोकड़ खाता कंपलसरी तैयार करना है। उसके बाद अपने तैयार करेंगे आर्थिक चिट्टा। आर्थिक चिट्टे में पूंजी दायित्व रकम, ओके, और संपत्ति लेना रकम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 208, सवाल नंबर 108, समायोजन नंबर 1। सबसे पहले समायोजन को करेंगे। तो पहले समायोजन के अंदर आपको दिया है कि ऋषिल रुपये 1 लाख पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। नए साझेदार की पूंजी यानी ऋषिल की पूंजी दी हुई है कितनी आपको, 1 लाख। तो नए साझेदार की पूंजी और ख्याति की एंट्री अपने कैसे करते हैं, तो यहाँ टाइटल दे देते हैं नए साझेदार की पूंजी। नए साझेदार की पूंजी और ख्याति। तो नए साझेदार की पूंजी जब धंधे के अंदर लाए तो उसका रोज नामचा क्या होता है, रोकड़ खाते उधार। लिखेंगे रोकड़ खाते उधार ऋषिल के पूंजी खाते का, यानी ऋषिल के पूंजी खाते का, और ख्याति को अपने को लिखने का ख्याति प्रीमियम खाते का। क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते का, राइट। तो कितनी पूंजी ला रहा है वह, तो पूंजी कितनी ला रहा है, 1 लाख। तो पूंजी में लिखेंगे 1 लाख, और ख्याति की रकम कितनी है उसकी, 24,000। तो ख्याति में लिखेंगे कितना, 24,000। टोटल कितना हो गया, 1,24,000। क्लियर। अब जब भी नए साझेदार की खाती जो होती है, उस ख्याति को अपने क्या करते हैं, त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो त्याग का अनुपात के लिए आपको क्या चाहिए, पुराना अनुपात और नया अनुपात। तो देखिए सवाल के अंदर पुराना अनुपात कितना दिया है, तो पुराना अनुपात दिया है 2:1। कितना दिया है, 2:1। और नया अनुपात आपको सवाल के अंदर समायोजन के अंदर दिया गया है। लास्ट समायोजन देखिए, छठा, तीनों साझेदारों का नया लाभ आने का प्रमाण कितना है, 2:1:2। तो नया अनुपात कितना दिया है आपको, 2:1:2। तो इसके ऊपर से अपने त्याग का अनुपात निकालेंगे। तो त्याग के अनुपात का सूत्र क्या है, त्याग का अनुपात बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। क्या है सूत्र, पुराना भाग माइनस नया भाग। त्याग का अनुपात हमेशा पुराने साझेदारों का निकलेगा। तो पुराना साझेदार कौन है, आभा। तो सबसे पहले आभा का निकालेंगे। तो आभा का त्याग बराबर, लाभ हो तो लाभ लिखना है, त्याग हो तो त्याग लिखना है। प्रवेश में आपको हर एक सवाल के अंदर त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। तो पुराना अनुपात आभा का कितना है, 2:3 माइनस नया कितना है, 2:5। ओके, 2 और 1 3 कुल भाग, 2 3 2 5 कुल भाग। तो 2/3 माइनस 2/5 भाग करेंगे। तो क्रॉस गुणाकार करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी किया कितना 6, और 3 गुणे 5 किया तो कितना आया 15। तो ये कितना मिला, 4/15। आभा का त्याग ज्ञात हो गया। अब अपने ज्ञात करेंगे किसका, बीना का त्याग। तो यहाँ लिखेंगे बीना का त्याग। तो बीना का त्याग, तो बीना का पुराना भाग कितना है, 1, यानी 1/2, माइनस बीना का नया भाग कितना है, 1, यानी 1/5। क्रॉस गुणाकार करेंगे, 5 गुणे 1 5, 2 गुणे 1 किया तो 2, और 2 गुणे 5 किया तो कितना आया 10। ओके, 1/3 है तो यहाँ रख देते हैं 3। 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, 2 कितना किया 5 दिया 15, कितना आया 2/15।
तो त्याग का अनुपात कितना मिला आपको, त्याग का अनुपात बराबर अनुपात मिला आपको कितना, 4:2। उसको काट देंगे तो 1:2:1 आपको मिल गया त्याग का अनुपात। तो इस प्रकार प्रवेश में अगर आपको नया और पुराना अनुपात दिया हो तो त्याग के अनुपात का सूत्र लगा के आप त्याग का अनुपात ज्ञात कर लेना है, और ख्याति को, जो नए साझेदार की ख्याति है, उस ख्याति को हमेशा त्याग के अनुपात में आपको बांटना है, राइट। अब इसका रोजनामचा लिखेंगे। जब नया साझेदार अपने बाकी ख्याति रोकड़ में लाए तब उस समय रोजनामचा होता है ख्याति प्रीमियम खाते उधार, क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, और पुराने साझेदारों के बीच में बांटेंगे। पुराने साझेदारों का, तो पुराना साझेदार कौन है, आभा और बीना, तो लिखेंगे आभा खाते का और लिखेंगे बीना खाते का। 24,000 को क्या करेंगे, 2:1 में बांट देंगे। टोटल आपकी ख्याति कितनी है नए साझेदार की, 24,000, अनुपात कितना है, 2:1। तो 24,000 को 2:1 में बांटा तो कितना आया, 16,000 और 8,000। ओके, यहाँ लिखेंगे कितना, 24,000। क्लियर। तो ये अपना कैलकुलेशन पूरा हो गया। अब इसके नए साझेदार की पूंजी की और ख्याति की एंट्री अपने कहाँ पे करेंगे, पूंजी खाते और रोकड़ खाते के अंदर। तो नए साझेदार की जो भी पूंजी हो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, ऊपर पुराने साझेदार की पूंजी की लाइन छोड़कर यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते करके, रोकड़ में पूंजी ला रहा है तो रोकड़ खाते करके रिसील के अंदर लिखेंगे कितना, 1 लाख। ओके, और रोकड़ खाते के उधार तरफ रिसील खाते करके नए साझेदार का नाम लिखेंगे, रिसील खाते करके लिखेंगे कितना, 1 लाख। ओके, ध्यान रखने का, हमेशा नए साझेदार की पूंजी जो रोकड़ खाते में उधार तरफ और पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखते हैं अगर रोकड़ में लाए तब। अब ख्याति की एंट्री करेंगे। तो ख्याति की एंट्री आपने क्या किया है, फतवा नहीं कर देंगे। तो ख्याति प्रीमियम खाते उधार है और साझेदार के पूंजी खाते क्या है, जमा पक्ष में। तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, पर नाम क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते, कितनी है साझेदार की ख्याति, 16,000 और 8,000। और दूसरी एंट्री उसकी होगी रोकड़ खाते के उधार तरफ, क्योंकि ख्याति की रकम रोकड़ में ला रहा है तो रोकड़ खाते के उधार तरफ लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते करके। क्या लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते, कितनी ख्याति है, 24,000, राइट। तो जब भी नया साझेदार ख्याति रोकड़ में लाए तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में त्याग के अनुपात में बांटो और रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखो। तो ये पूंजी की एंट्री और ख्याति की एंट्री हो गई। अब अपने करेंगे समायोजन नंबर 2। तो समायोजन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ज़मीन मकान की कीमत के 17,000 से क्या करनी है, बढ़ानी है। तो अंदर देखिए आपको पक्की तलपट के अंदर ज़मीन मकान कितना दिया है, तो ज़मीन मकान करके अपने संपत्ति लेना की तरफ लिखेंगे, जो संपत्ति की तरफ दिया है उसको संपत्ति की तरफ लिखेंगे। तो ज़मीन मकान कितना है, 72,000, राइट। और उसमें क्या करना है, 17,000 बढ़ाना है, यानी वृद्धि करनी है। तो वृद्धि हो तो संपत्ति में क्या करो, प्लस करो, कमी हो तो क्या करो, माइनस करो। तो प्लस करेंगे 17,000, तो टोटल कितना हो गया, 89,000, राइट। इसकी दूसरी एंट्री करेंगे, जब भी संपत्ति में वृद्धि होती है तो क्या होता है, आपको लाभ होता है, लाभ होता है। इसके लिए पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे ज़मीन मकान खाते, ज़मीन मकान खाते करके लिखेंगे कितना, 17,000। ओके, अगर आपको ऐसे याद ना रहता हो तो जो भी संपत्ति में प्लस किया जाता है वो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में आता है, और जो संपत्ति में से घटाएंगे वो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में आएगा। उसके बाद आपको दिया है यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है। तो देखेंगे अंदर यंत्र कितना दिया है, तो यंत्र अंदर कितना दिया है, 40,000। अब 32,000 तक घटाना है, यानी कमी कितनी करनी है आपकी, 8,000। तो माइनस करेंगे कमी कितना, 8,000। तो आपका यंत्र हो जाएगा कितना, 32,000। अब संपत्ति में कमी तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते के कौन सी तरफ आएगा, उधार तरफ। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते
रकम कितनी लिखेंगे, जो वृद्धि और कमी हो उसने ही आपको यहाँ पर लिखना, जितना यहाँ प्लस माइनस होगा उसकी दूसरी एंट्री पूर्ण मूल्यांकन खाते के अंदर होगी। पूर्ण मूल्यांकन खाते को अपने लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ समायोजन की एंट्री आपको करनी है। उसके बाद दिया है देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत गिनो। तो यहाँ लिखेंगे आप देनदार, तो अंदर देखिए देनदार आपको सवाल के अंदर कितना दिया है, तो देनदार कितना दिया है 24,000। अंदर की रकम लेंगे, माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत। तो डूबत ऋण अनामत कितना प्रतिशत है, तो 10% है। 10% यानी कितना हुआ 2400, माइनस किया 24,000 में से 2400 माइनस किया, बाहर कितना गया 21,600। अब यहाँ पे भी क्या किया, संपत्ति में कमी हुई, तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार तरफ। अब एक चीज़ खास ध्यान रखनी है आपको कि जब भी डूबत ऋण अनामत दिया है तो यहाँ एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, डूबत ऋण अनामत स यानी क्या समायोजन माइनस डूबत ऋण अनामत क यानी क्या कच्ची तलपट, राइट है। इसको आप स यानी नया वाला और कच्ची तलपट यानी पुराना वाला भी कह सकते हो। तो स कितना दिया है आपको 2400, क यानी आप देखेंगे तो पक्की तलपट के अंदर आपको कितना दिया है, डूबत ऋण अनामत के अंदर में से माइनस किया है 2000, तो बाहर गया कितना 400। क्लियर। जब डूबत ऋण अनामत स और क दोनों दिया हो तब इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार करेंगे, यदि न दिया हो तो डूबत ऋण अनामत करके डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। उसके बाद आपको समायोजन दिया है, नहीं चुकाए बिजली बिल के रुपए 1100 का प्रावधान करना है। तो ये क्या है, चुकाना बाकी खर्च। तो चुकाना बाकी खर्च कहाँ पे आता है, पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार तरफ। तो यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी बिजली बिल कितना है 1100, और चुकाना बाकी आपके लिए क्या है, दायित्व है। तो दायित्व की तरफ लिखेंगे चुकाना बाकी बिजली बिल, चुकाना बाकी बिजली बिल। जो भी चुकाना बाकी खर्च होता है पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार तरफ और आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व की तरफ अपने लिखते हैं। क्लियर। कितना आया 1100, राइट। तो सभी समायोजन हो गए। समायोजन होने के बाद आप क्या करेंगे, सिंगल एंट्री करेंगे। सिंगल एंट्री करने के लिए सबसे पहले पूंजी दायित्व की तरफ जाएंगे। तो पूंजी दायित्व की तरफ सबसे पहले आपको क्या दिया है, पूंजी। तो पुराने साझेदार की पूंजी पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। कितनी पूंजी दी हुई है आपको 80,000 हवा की और बीना की कितनी 60,000। ओके। उसके बाद आपको दिया है सामान्य अनामत। जो भी एकत्रित लाभ या एकत्रित हानि होती है उनको साझेदार के बीच में क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो सामान्य अनामत दिया है पूंजी दायित्व की तरफ, तो उसको आपने बांटेंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में। अनामत को हमेशा पुराने अनुपात में बांटने का। कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। तो सामान्य अनामत कितना दिया है 18,000। 18,000 को आप बांटेंगे, पुराना अनुपात कितना दिया है 2:1। तो 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा 12,000 और 6,000। अनामत को और लाभ को हमेशा पुराने अनुपात में बांटने का। उसके बाद दिया है कारीगर मुआवजा अनामत। तो ये भी अनामत है, तो अनामत बांटेंगे। यहाँ लिखेंगे कारीगर मुआवजा अनामत। कितना दिया है आपको 4500। 4500 को 2:1 में बांटा तो कितना आया 3,000 और कितना आया 1500। क्लियर। उसके बाद आपको दिया है विनियोग अनामत। तो वो भी अनामत है, एकत्रित लाभ है, तो उसको भी बांटेंगे साझेदारों के बीच में। यहाँ लिखेंगे विनियोग अनामत। कितना दिया है आपको पक्की तलपट के अंदर 1500। 1500 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा 1,000 और ये कितना आया 500, राइट। उसके बाद आपको दिया लेनदार। तो लेनदार दायित्व की तरफ है, तो दायित्व की तरफ लिखेंगे यहाँ पर लेनदार। लेनदार करके कितना लिखेंगे 28,000। इसके अंदर कमी वृद्धि नहीं हो रही है। उसके बाद क्या दिया है दैनी हुंडी। तो दैनी हुंडी भी दायित्व की तरफ आएगा। आपको दायित्व की तरफ ही दिया है वही रकम, दायित्व की तरफ देख देख के लिखना है आपको। कितना दिया है देनदार 12,000। क्लियर। उसके बाद जाएंगे अपने संपत्ति लेना की तरफ। संपत्ति लेना की तरफ देखिए तो सबसे पहले आपको क्या दी है ख्याति। कितनी दी है 18,000। ये जो पुरानी ख्याति है, पुरानी ख्याति को हमेशा साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते के उधार तरफ बांटते हैं अपने। क्या करके बांटेंगे ख्याति खाते, और उसको कौन से अनुपात में बांटना है, पुराने अनुपात में बांटना है। तो ख्याति आपको कितनी दी है 18,000। 18,000 को पुराने अनुपात में बांटा
तो पहले का आया कितना 12,000 और 6,000। ध्यान रखें प्रवेश और निवृत्ति के अंदर पक्की तलपट के अंदर जो ख्याति दी है वो पुरानी ख्याति हमेशा साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते के उधार पक्ष में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो ज़मीन मकान, तो ज़मीन मकान अपने लिख चुके हैं। यंत्र भी हो चुका है। उसके बाद दिया स्टॉक, तो स्टॉक कितना दिया है 36,000, तो स्टॉक को लिख देंगे कितना 36,000। ओके, जो चीज़ें लिखी हुई है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो बाकी है उसको लिखो 36,000। फिर हो गया देनदार, फिर दिया है क्या विनियोग, विनियोग कितना दिया है 8,000। तो विनियोग भी संपत्ति लेना की तरफ आता है, तो विनियोग करके लिखेंगे कितना 8,000। उसके बाद आपको दिए रोकड़ और बैंक। ये जो रोकड़ और बैंक दिए, ये रोकड़ और बैंक की क्या है प्रारंभिक शेष है। प्रारंभिक शेष को हमेशा रोकड़ खाते के कौन सी तरफ लिखेंगे उधार तरफ। क्या करके लिखना है शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। तो प्रारंभिक शेष कितनी दी हुई है 2,000, तो यहाँ लिख देंगे अपने कितना 2,000। फिर आपको दिया है विज्ञापन अभियान खर्च। अब ये चीज़ को ध्यान रखें, विज्ञापन अभियान खर्च जो है वो एकत्रित हानि है, और एकत्रित हानि को अपने कहाँ बांटते हैं साझेदार के पूंजी या चालू खाते के उधार तरफ। तो यहाँ लिखेंगे विज्ञापन अभियान खर्च हमेशा पुराने अनुपात में बांटा जाता है एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि को। तो कितना दिया है 6,000 को पुराने अनुपात में बांटा तो कितना आया 4,000 और 2,000। ओके, तो इस प्रकार सभी सिंगल एंट्री भी हो चुकी है। सिंगल एंट्री होने के बाद फिर क्या करेंगे अपने खातों को बंद करेंगे। खाते जब बंद करो तो सबसे पहले अपने पुनः मूल्यांकन खाते को बंद करना है। पुनः मूल्यांकन खाते में आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने समायोजन की एंट्री की हुई है। तो सबसे पहले अपने टोटल करेंगे, तो यहाँ का टोटल कितना हुआ 17,000। अब 17,000 में से ये सब क्या करेंगे अपने घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा लाभ आएगा। उस लाभ को आपको क्या करना है पुराने साझेदार के बीच में बांटना है, नए साझेदार को इसमें हिस्सा मिलेगा नहीं। ये खास ध्यान रखना है कि प्रवेश के अंदर सब कुछ कितने में बटेगा 2 साझेदार के बीच में बटेगा। तो आभा और बीना, तो लाभ कितना आया 17,000 में से 8,400 और 1,100 माइनस किया तो ये कितना बचा 7,500। 7,500 को कौन से अनुपात में बांटे अपने 2:1 में बांटेंगे, तो आएगा पहले का कितना 5,000 और दूसरे का कितना आया 2,500। ओके, पुनः मूल्यांकन खाते का जो लाभ और हानि आए तो ये उधार पक्ष में, तो पूंजी खाते के कौन से पक्ष में जाएगा जमा पक्ष में। क्या करके लिखेंगे अपने पुनः मूल्यांकन खाते करके, खाते का नाम लिखना है। जब एक खाते में से दूसरे खाते में रकम जाती है तो डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट होती है, और जिस खाते में से रकम लाते हैं उसका अपने नाम लिखते हैं। तो पहले में लिखेंगे कितना 5,000 और इसमें कितना लिखेंगे 2,500। क्लियर। अब अपने क्या करेंगे साझेदार का पूंजी खाता बंद करेंगे। पूंजी खाते का जो डिफरेंस आएगा उसको अपने क्या करके लिखेंगे शेष आगे ले गए। क्या लिखना है शेष आगे ले गए। ये जो है वो पूंजी की अंतिम बाकी है। तो सबसे पहले आभा का टोटल करेंगे, तो आभा का टोटल किया कितना आया 1,17,000। 1,17,000 में से 12,000 और 4 16,000 माइनस किया तो बचा कितना 1,01,000। ओके, यहाँ का टोटल हो गया 1,17,000। टोटल लिख देना है। टोटल के नीचे कंपल्सरी डबल लाइन करनी है। डबल लाइन बताता है कि आपकी नेट टोटल है। अब बीना का टोटल करेंगे, तो बीना का टोटल किया तो कितना आया 78,500। 78,500 में से 6 और 2 8 घटाया तो ये कितना बचा 70,500। बीना रिसील का टोटल करेंगे, तो रिसील का टोटल कितना है 1,00,000। यहाँ कुछ नहीं है तो अंतर भी कितना आएगा 1,00,000। ओके, यहाँ टोटल लिख देते हैं 78,500 और ये हो गया कितना 1,00,000। ओके, अब ये जो पूंजी खाते की अंतिम बाकी आई उसको अपने ले जाएंगे कहाँ पर पूंजी दायित्व की तरफ। टाइटल देंगे यहाँ पर पूंजी। तीनों साझेदार का क्या करेंगे नाम लिखेंगे आभा, बीना और रिशिल। तो आभा का कितना डिफरेंस आया था 1,01,000। बीना का कितना था 70,500 और रिशिल का कितना आया था 1,00,000। अंतिम बाकी को आपको ले जाना है, ना कि टोटल को। बहुत बार विद्यार्थी टोटल को ले जाते हैं। तो डिफरेंस टोटल किया तो कितना आया 2,71,500। राइट।
तो सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता, फिर पूंजी खाता, उसके बाद अपने रोकड़ खाता बंद करेंगे। तो रोकड़ खाते का टोटल किया तो 1,02,000 और 1,26,000 हुआ ये। इसका जो डिफरेंस है उसको अपने लिखेंगे शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। कितना आया? 1,26,000। अब ये जो आया वो रोकड़ की अंतिम बाकी है, रोकड़ और बैंक की, उसको अपने कहाँ पे ले जाएंगे? संपत्ति लेना के पक्ष में। यहाँ लिखेंगे रोकड़ शेष, बैंक शेष, रोकड़ और बैंक शेष। कितना आया? 1,26,000। ओके। जैसे आप रोकड़ खाते की बाकी लिख देते हो, आपके दोनों पक्षों का योग कैसा आ जाएगा? आर्थिक चिट्ठे का समान आना चाहिए। यदि आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग समान है, मीन्स आपकी सबकी एंट्री कैसी है? सही है। तो यहाँ का टोटल किया तो कितना आया? 3,12,000। और संपत्ति लेना का भी टोटल कितना हो रहा है? 3,12,000। ओके। तो इस प्रकार प्रवेश के अंदर आप पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा के सवाल कॉलम तैयार करने और कैलकुलेशन आपको खास करना है। कैलकुलेशन के अंदर ख्याति की जो एंट्री है, नए साझेदार की पूंजी की एंट्री है और त्याग के अनुपात का कैलकुलेशन आपको सवाल के साथ ही दर्शा देना है। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।